एक मेरे दोस्त एक मेरे भाई ने मेरे को मैसेज किया था कल ही रात को कि भाई अभी लॉकडाउन का ऐसा सिचुएशन हो रखा है, ना तो पढ़ पा रहे हैं घर पे, ना कुछ काम हो पा रहा है। अभी पेपर आने वाले हैं, क्या करें, कैसे अपने डिप्रेशन को कम करें, कैसे मन की शांति को लेके आएँ, कैसे क्या करें क्या ना करें। थोड़ा इस बारे में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने डिप्रेशन लेवल को कैसे कम कर सकते हैं, मन में आप अपने अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन ने ये नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ को प्रभावित किया हो। बहुत सारे ऐसे यंग या फिर बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, सभी को हम ले सकते हैं इसमें। बहुत जनों का इसमें बिजनेस ठप हुआ, किसी की जॉब चली गई, कि कोई घर से बेरोजगार हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। देश में हालात ऐसे चल रहे हैं कि कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं है कि लॉकडाउन कब तक अच्छे से खुल जाएगा और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में आपको अपना मन, अपना शरीर और अपना स्वास्थ्य ज़रूर ध्यान में रखकर सारी चीज़ें करनी है और अपने मन को शांत रखना है। मन को शांत रखने के लिए आप पढ़ने का ट्राई कीजिए। अगर आप स्टडी की फील्ड से हैं, अगर आप बिजनेस वर्क करते हैं तो घर पे रह के वर्क कीजिएगा। ये लॉकडाउन को आप नेगेटिव वे में क्यों लेके चल रहे हैं? बहुत जन बोलते हैं कि घर में सारा दिन बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ करने को नहीं है, सारा दिन फैमिली से क्या बातें करें, हमारी प्राइवेसी छिन रही है, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एटलीस्ट मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये सोच के देखिए कि लॉकडाउन ने आपको अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिला है। समय बिताने का मौका मिला है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो माँ बाप या जो बच्चे अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा, भाई बहन को टाइम नहीं दे पाते थे अपने बिजी शेड्यूल के चलते, वो उनको टाइम दीजिए। उनसे अगर उनकी लाइफ में कुछ समस्या है, उनकी लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उनको सुनिए, देखिए, अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई काम आपके आने वाला है या आपकी कोई अगर इस दुनिया में मदद करने वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर वाले, मम्मी पापा और भाई बहन हैं। वरना इस दुनिया में दोस्तों कोई किसी का सगा नहीं है। आपके अच्छे में तो आपके पीछे 10 लोग खड़े मिलेंगे आपको। जिस दिन आपके साथ कुछ बुरी घटना हो गई, लोग दूर दूर से आपको फ़ोन पे बातें करेंगे, कोई मिलने तक का आने वाला नहीं है। ये आजकल का कल्चर हो रखा है। सब अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो रखे हैं, इतने व्यस्त हो रखे हैं कि दूसरों से किसी को कोई मतलब नहीं था। एक पहले ज़माने का टाइम था जब लोगों की एक दूसरे को नीड होती थी, क्योंकि उस समय इतना संसाधन नहीं होते थे लोगों के पास। ज़रूरतें होती थी कि आज अब अगर मैं इसके काम आया तो ये कल मेरे काम आएगा, क्योंकि उस समय संसाधनों की कमी थी। इतने मशीन नहीं थी लाइफ में, इतने औजार नहीं थे जो आदमी की लाइफ को आसान बना देते। एक दूसरे की नीड रहती थी। पर आज के दिन इंटरनेट का ज़माना आ रखा है, लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है लोगों की कि किसी को कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। अगर भाईचारा है तो वो सिर्फ काम के लिए बचा हुआ भाईचारा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लाइफ में कोई भी अगर काम आता है तो वो या तो आपके घर वाले हैं या आपके भाई बहन हैं। जो चीज़ें आपके हाथ में है वो ज़रूर कीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मन में अगर शांति लानी है, अगर आपको अपना चाहते हैं कि मैं अपना पूरे दिन का फुल यूटिलाइज़ कर सकूँ, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको यही उठाना पड़ेगा कि आपको डेली सुबह या शाम, जैसा भी आप समझें, एक टाइम, अगर 2 टाइम कर सकते हैं तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आपको एक्सरसाइज एक टाइम ज़रूर करनी है, या तो सुबह के टाइम कीजिए। सुबह के टाइम अगर आप करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सुबह के टाइम पे डेली वॉक कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो वॉक कीजिए। अगर आपकी फिजिकल इतना अच्छा नहीं है तो आप वो कर सकते हैं, वरना आप डेली 2 या 4 किलोमीटर की, आज फिर से ट्रेन आ गई, देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाने जाता हूँ ट्रेन बीच में आ जाती है। जाने दीजिए, फिर बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में फिजिकली फिट, हेल्थी रहना है, और अगर आप अपने मन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, आप अपने काम में फोकस करना चाहते हैं, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एक्सरसाइज करनी। आप फिजिकल एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं कि आप जिम जाके कसरत वसरत करने लग जाओ। वो तो सबकी अपनी अपनी हॉबी है। किसी को बॉडी बनानी है तो वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज में जिम को भी एक्टिव कर सकता है। अभी तो वैसे लॉकडाउन के चलते इतनी जिम नहीं खुली होगी, बट आपको डेली रनिंग या जॉगिंग ज़रूर सुबह उठ के, अगर सुबह आपसे नहीं उठा जा रहा है तो कोशिश कीजिए शाम को ज़रूर कीजिए। दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। जैसे आप अपने काम को ऐसे शेड्यूल बनाइए कि जैसे दिन में, बहुत सारे दोस्तों की ये प्रॉब्लम होगी कि दिन में सभी आसपास रहते हैं, घर वाले आसपास रहते हैं, हम काम पे फोकस नहीं कर पा रहे या हम पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि सभी बोलने वाले होते हैं,
काम करने वाले होते हैं, बातचीत में दिन निकल जाता है। तो आप अपने काम को इस हिसाब से सेटल कीजिए। जैसे सुबह आप जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ के आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जैसे पढ़ना है, जैसे मैंने मैथ के क्वेश्चन निकालने हैं, मेरे को मैथ से डर लगता है, मेरे को हार्ड वर्क लगता है, मैं मैथ को मतलब 2-3 घंटे में निपटा पाता हूँ। तो वो सुबह सुबह आप उस काम को उठाइए, मैथ के क्वेश्चन सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकालिए और उनको जैसे सुबह आप 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठ गए, 6 के बाद में 1-1.5 घंटा आप घूम के फिर के अपने आ सकते हैं। उसके बाद में तुरंत बैठ जाइए पढ़ने या अपना काम करने, जो भी आपने सुबह काम करना है या दिन में काम करना है सुबह कीजिए उसको 2-3 घंटे तक। उसके बाद में ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। 12 बजे तक आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, शाम को घूमने निकल जाइए, रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करने के लिए निकल जाइए। फिर रात में आप जल्दी खाना खा के जल्दी सो सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके 5, 4, 6 घंटे जो भी हैं अगर आपके निकल पा रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। आप पढ़ने में चाहे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, अगर 5-6 घंटे अपने काम को निकाल देते हैं तो वो दिन आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा। और 5-6 घंटे बहुत होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, पढ़ाई हो कुछ भी हो। 5-6 घंटे अगर आप कंसंट्रेट होकर कार्य करते हैं। और एक जो ये आपने ले रखा है आपके हाथ में हमेशा रहता है, जो आज का मोबाइल फ़ोन, इससे दूरी बनाइए। जब भी आप फोकस करते हैं एक प्रॉपर जो स्थान है उसको अपना एक रूम को बनाइए। उस समय जिस समय आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर आपका फ़ोन का कार्य नहीं है तो उसको साइलेंट करके घर के किसी दूसरी जगह रख सकते हैं और अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बार बार में जो फ़ोन चलाने की जो हैबिट है वो भी कम होगी। आप अपने काम की तरफ फोकस रहेंगे और आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजमेंट आना शुरू हो जाएगा। मन में शांति की बात करें तो मन में शांति आपको फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप अपने काम को 100% फुली कंसंट्रेट होकर करने लग जाएंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि मन में शांति क्यों नहीं हो पाती है? मन में स्थिरता और जो जिसको बोलते हैं कि डिप्रेशन क्यों हो पाता है? डिप्रेशन इसी वजह से होता है कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ का ये नहीं हुआ। जब तक वो चीज़ें डिप्रेशन रहेंगी, जब तक उस चीज़ के लिए, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, और आपका ड्रीम है कि मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊं, मेरे को आईएएस बनना है, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब पकड़नी है, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे को ये बनना है, बट आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उससे आपको डिप्रेशन होगा। क्योंकि मैंने जो सपना देखा था उस सपने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको डिप्रेशन होगा। उस चीज़ के चलते आपको डिप्रेशन होगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मन दुखी है, मेरा माइंड शांत नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ। जब उस गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे टास्क करेंगे डेली, 5-6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जैसे भी आप धीरे धीरे अपने कार्य को करेंगे उस चीज़ को करने के लिए, तो आपका देखना माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए अच्छा होने लग जाएगा। जिस दिन आपका 1 चैप्टर निकलेगा, जिस दिन आपके 2 चैप्टर निकलेंगे, आपको लगेगा कि बुक खत्म होती नज़र आ रही है, आपका सिलेबस कवर होता नज़र आ रहा है, उस समय आपका डिप्रेशन और आपका माइंड दोनों शांत हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको अगर सुबह प्राणायाम कर सकते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक्सरसाइज तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी है। फिजिकली फिट हेल्थी रहना है, और अगर आप अपने मन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, आप अपने काम में फोकस करना चाहते हैं, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एक्सरसाइज करनी। आप फिजिकल एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं कि आप जिम जाके कसरत वसरत करने लग जाओ, वो तो सबकी अपनी अपनी हॉबी है। किसी को बॉडी बनानी है तो वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज में जिम को भी एक्टिव कर सकता है। अभी तो वैसे लॉकडाउन के चलते इतनी जिम नहीं खुली होगी, बट आपको डेली रनिंग या जॉगिंग ज़रूर सुबह उठ के, अगर सुबह आपसे नहीं उठा जा रहा है तो कोशिश कीजिए शाम को ज़रूर कीजिए, दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। जैसे आप अपने काम को ऐसे शेड्यूल बनाइए कि जैसे दिन में बहुत सारे दोस्तों की ये प्रॉब्लम होगी कि दिन में सभी आसपास रहते हैं, घर वाले आसपास रहते हैं, हम काम पे फोकस नहीं कर पा रहे या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी बोलने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, बातचीत में दिन निकल जाता है। तो आप अपने काम को इस हिसाब से सेटल कीजिए। जैसे सुबह आप जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ के आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जैसे पढ़ना है, जैसे मैंने मैथ की क्वेश्चन निकालना है, मेरे को मैथ से डर लगता है, मेरे को हार्ड वर्क लगता है, मैं मैथ को मतलब 2-3 घंटे में निपटा पाता हूँ। तो वो सुबह सुबह आप उस काम को उठाइए, मैथ के क्वेश्चन सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकालिए और उनको जैसे सुबह आप 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठ गए, 6 के बाद में 1-1.5 घंटा आप घूम के फिर के अपने आ सकते हैं। उसके बाद में तुरंत बैठ जाइए पढ़ने या अपना काम करने, जो भी आपने सुबह काम करना है या दिन में काम करना है सुबह कीजिए उसको 2-3 घंटे तक। उसके बाद में ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। 12 बजे तक आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, शाम को घूमने निकल जाइए, रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करने के लिए निकल जाइए। फिर रात में आप जल्दी खाना खा के जल्दी सो सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके 5, 4, 6 घंटे जो भी हैं अगर आपके निकल पा रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। आप पढ़ने में चाहे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप अगर 5-6 घंटे अपने काम को निकाल देते हैं तो वो दिन आपका पूरा दिन
अच्छा निकलेगा। और 5-6 घंटे बहुत होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, पढ़ाई हो कुछ भी हो। 5-6 घंटे अगर आप कंसंट्रेट होकर कार्य करते हैं। और एक जो ये आपने ले रखा है, आपके हाथ में हमेशा रहता है, जो आज का मोबाइल फ़ोन, इससे दूरी बनाइए। जब भी आप फोकस करते हैं, एक प्रॉपर जो स्थान है उसको, अपना एक रूम को बनाइए। उस समय, जिस समय आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर आपका फ़ोन का कार्य नहीं है तो उसको साइलेंट करके घर के किसी दूसरी जगह रख सकते हैं और अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बार बार में जो फ़ोन चलाने की जो हैबिट है वो भी कम होगी। आप अपने काम की तरफ फोकस रहेंगे और आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजमेंट आना शुरू हो जाएगा। मन में शांति की बात करें तो मन में शांति आपको फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप अपने काम को 100% फुली कंसंट्रेट होकर करने लग जाएंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि मन में शांति क्यों नहीं हो पाती है? मन में स्थिरता, और जो जिसको बोलते हैं कि डिप्रेशन क्यों हो पाता है? डिप्रेशन इसी वजह से होता है कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ का ये नहीं हुआ। जब तक वो चीज़ें डिप्रेशन रहेंगी, जब तक उस चीज़ के लिए, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, और आपका ड्रीम है कि मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊँ, मेरे को आईएएस बनना है, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब पकड़नी है, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे को ये बनना है, बट आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उससे आपको डिप्रेशन होगा। क्योंकि मैंने जो सपना देखा था उस सपने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको डिप्रेशन होगा। उस चीज़ के चलते आपको डिप्रेशन होगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मन दुखी है, मेरा माइंड शांत नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ। जब उस गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे टास्क करेंगे डेली, 5-6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जैसे भी आप धीरे धीरे अपने कार्य को करेंगे उस चीज़ को करने के लिए, तो आपका देखना माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए अच्छा होने लग जाएगा। जिस दिन आपका 1 चैप्टर निकलेगा, जिस दिन आपके 2 चैप्टर निकलेंगे, आपको लगेगा कि बुक खत्म होती नज़र आ रही है, आपका सिलेबस कवर होता नज़र आ रहा है, उस समय आपका डिप्रेशन और आपका माइंड दोनों शांत हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको अगर सुबह प्राणायाम कर सकते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक्सरसाइज तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी है। अगर आप अपने आप को स्टेबल, अपना गोल अचीव करने चाहते हैं तो आप डेली एक्सरसाइज और प्राणायाम तो करना स्टार्ट कीजिए, और फिर मेरे को बताना कि आपने कितना अच्छा महसूस किया, कितना आप अपने गोल को अचीव कर पाए। देखिए, माइंड को शांत करना, और सबसे ज़्यादा अगर टफ और टास्क मानो तो आज की ज़िंदगी में है मोबाइल से दूरी बनाना। क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ ने इतना अटैच कर दिया अपने आप से कि हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और 70 से 60% ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस फ़ोन के चलते, इंटरनेट के चलते जो परेशान हो रखे हैं, क्योंकि उनकी हैबिट हो रखी है। वीडियो गेम खेल रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं, गेम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो इससे जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपनी दूरी बनाइए। हाँ, जो काम की चीज़ें हैं, कंटेंट ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको इंटरनेट की सहायता से निकालिए। इंटरनेट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, देखना आपके काम कैसे जल्दी जल्दी निपटते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को उठाते हैं। थैंक यू सो मच।